हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं बिहार STET मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। ये हमारा सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 होगा। इससे पहले 13 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमें ये बताना है। घन के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो घन हमारा होता है कैसा, इस तरह से होता है हमारा घन, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा, जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो वो विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, तो एस स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर हो जाएगा। ये एस क्या है, ये भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 इंटू भुजा आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इनके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, एस क्यूब बराबर में वी क्या है, आयतन है, तो एस बराबर में क्या हो जाएगा, √v हो जाएगा। जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √64। आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 का क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ से 4 आ गया सेंटीमीटर, भुजा आ गया। अब टी ऐसे क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू में एस स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 16 आ जाएगा, 4 4 जो 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 3πr²। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 25 to 30 है का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों अंतराल को, जो ये लोअर लिमिट है और ये अपर है लिमिट, तो दोनों को क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं। 25 प्लस में 30 हो जाएगा, अपॉन बाई 2, तो कितना आ जाता है, 55 अपॉन बाई 2। आंसर आ जाएगा 27.5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 एक वृत्त का समीकरण है। इसके केंद्र का निर्देशांक क्या है, इसके केंद्र का निर्देशांक बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है वृत्त का समीकरण, ये वृत्त का जनरल फॉर्म है। तो इसमें हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि केंद्र का निर्देशांक होता है -g, -f होता है। अगर हमारे पास रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस इक्वल टू होता है √g² + f² माइनस में c। ऐसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। तो मानक समीकरण होता है x² अपॉन बाई a² + y² अपॉन बाई b² इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a, ये a नहीं है यहाँ पे, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a। तो इसका फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है, जब इस तरह से आए तो इसका फॉर्मूला होता है कि n इंटू ए की पावर n माइनस 1 होता है। हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 5c2, तो 5c2 हमें निकालना है। तो ये कॉम्बिनेशन का है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 5 अपॉन बाय फैक्टोरियल r 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो 5 माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखते हैं, अपॉन बाय क्या लिखते हैं कि 2 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू में हमारे पास हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 3 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 जो 4। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आ रहा है, 5 2 जो 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, π/4 एक डैश संख्या है,
हमें ये बताना है कि π/4 जो है वो कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 108 इक्वल टू 2 की पावर k इंटू 3 की पावर l है, तो k प्लस l का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 108 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे 2 से करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 5 4, फिर 2 से करेंगे 2 और यहाँ से 7, 3 से किया 9 और फिर 3 से किया 3, तो कितने बार आया 3 की पावर 3 या 2 की पावर 2 आ जाएगा, इनटू में 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास L का जो वैल्यू हो गया वो 3 हो गया और K का वैल्यू जो हो गया वो 2 हो गया। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये दी एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू निकालना है किस पे, जब t = 2 हो, इस पे हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 पुट कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या 4, 2 + 2 4 बचा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द्विघात समीकरण LX² + MX + N = 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, यदि बराबर होंगे। तो जब इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो उसके विवेचक डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, D > 0 होने चाहिए। तो क्या होगा, वो उसके मूल जो होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, तो m² b² - 4ac > 0, ये हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3x + 4y = थीटा का आरेख क्या होगा, हमें आरेख बताना है कि आरेख कैसा होगा। तो ऐसे जब भी 2 वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन आए तो उसमें c जो पार्ट है वो नहीं हो, c = अगर 0 आ रहा है तो वो हमेशा, वो लाइन जो होगा वो हमेशा मूल बिंदु से होकर के गुजरेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5 का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास अगर a की पावर c हो इंटू b की पावर c हो तो हम उसको लिख सकते हैं a क्रॉस b की होल पावर c, वही हम यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू में 17 आ जाएगा, होल पावर 1/5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डी ऑप्शन भी जो है वो कंफ्यूजिंग है, बट हम जल्दी में हम डी ऑप्शन लगा के नहीं आएंगे, हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 77/210 एक डैश संख्या है, हमें बताना है कि वो कौन सी संख्या है, शांत संख्या है, प्राकृत संख्या है, अशांत संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या तो ये नहीं है। अब हम शांत है या अशांत है ये ढूंढते हैं। तो शांत संख्या कब होती है, तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम होता है कि शांत संख्या होगा जब हमारा ये न्यूमरेटर कुछ भी हो, अपॉन बाय हम क्या लिखें कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में अगर हमारा नंबर आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा। अगर इसके सिवा और भी कोई फैक्टर आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। तो हम इसे चेक करते हैं। 77/210 है तो इसको हम रिड्यूस करते हैं, 11/30 हो जाएगा। तो जब 11/30 होगा तो 30 को हम लिख सकते हैं कि 11/2 इंटू 5 इंटू में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 एक्स्ट्रा फैक्टर है तो ये कभी भी शांत इसको नहीं होने देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। ये इसका डिवीज़न आगे ही बढ़ता रहेगा, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है, तो कोई भी हमारे पास जो बहुपद है उसमें हम वेरिएबल को देखेंगे, चर संख्या को देखेंगे। चर संख्या कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए और उसके बाद ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो
वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये हम देख रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये हम देख रहे हैं कि ये इसका ये जो है x की पावर -1 है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा नहीं है। तो बचा क्या, हमारा बी ऑप्शन है, जो कि सिर्फ कॉफिशिएंट जो है वो रूट में है और हमारा चर संख्या जो है वो क्या है, फ्री है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2√3 + 5 एक डैश संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 सारे प्राकृत संख्या होते हैं और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। और इसमें क्या है, अपरिमेय और परिमेय ढूंढते हैं। तो जब भी हमारे पास रूट में मिल जाए ये √3 √2 ऐसे नंबर मिल जाएंगे, तो क्या होगा कि ये प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, क्या हो, वो एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है निर्देशांक -5,7 में भुज क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y है, ये x एक्सिस है। तो ये y एक्सिस जो कहलाता है वो कोटि कहलाता है और x एक्सिस जो होता है वो भुज कहलाता है। तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो पहला नंबर जो आता है वो हमारा क्या होता है, वो भुज होता है और दूसरा जो आता है वो कोटि होता है। तो भुज इसमें क्या है, तो क्या है -5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।